नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं फैक्ट्रीज में आने वाली कुछ कॉमन ऐसी प्रॉब्लम्स जिससे ज्यादातर जो व्यापारी हैं वो जूझ ही रहे होते हैं। मेरा अनुभव है करीबन 8000 से ज्यादा फैक्ट्रीज को सक्सेसफुल बनाने के पीछे। उनमें वास्तु के दोष के साथ साथ में बिजनेस एनालिटिक्स को देखना, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो जो फैक्ट्री है वो कहां पर अटक रही है, क्या नई स्ट्रेटजीज का उसमें इस्तेमाल करना है और साथ में वास्तु के हिसाब से कौन कौन सी अलाइनमेंट कराई जाए, इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हम काम करते हैं ताकि वो फैक्ट्री सक्सेसफुल हो जाए। उसी के अंतर्गत मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन किया है जो प्रॉब्लम्स ज्यादातर व्यापारियों को खलती हैं। ज्यादातर व्यापारी ग्रोथ की बात करते हैं, तो मैं ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में बात करूंगा कि किस काइंड की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, क्यों वो ग्रोथ रुकती है। पेमेंट की बात होती है, क्वालिटी की बात होती है, स्टाफ इश्यूज की बात होती है, स्टाफ रिटेंशन की बात होती है, कॉम्पिटिटर्स की बात होती है, पॉजिटिविटी की बात होती है। माल ना रुकने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए, कभी पेमेंट ना डूबे इसके लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। इन सभी विषयों में मैं डिटेल में आप सभी लोगों से बात करता हूं। तो ये वीडियो ना सिर्फ वास्तु के लिए होगी बल्कि आप सभी लोगों के सोच को भी खोलने का काम करेगी कि किस तरीके से एक व्यापार को देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। मैंने अपनी इस जर्नी में ये पाया कि बिजनेस वाले जो व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कई बार गलत सोच रहे होते हैं और कई बार मैंने ये भी देखा है कि वास्तु कंसल्टेंट्स बहुत ऐसा गलत सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि सिर्फ एनर्जीज को बैलेंस करने से या सिर्फ एक घर को बैलेंस करने से बहुत कुछ हो जाएगा। बात होती है एक व्यक्ति के, एक बिजनेसमैन के माइंड को बैलेंस करने का काम किया जाए ताकि वो सारी चीजें सही कर ले। क्या एक फैक्ट्री में डूबी हुई पेमेंट को निकाला जा सकता है? हाँ, लेकिन साथ ही साथ में फैक्ट्री में आगे से कभी कोई पेमेंट ना डूबा जाए, इसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे अगर आपकी सेल नहीं हो रही तो आपको कस्टमर को क्या बोलना है, सेल क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो सबसे पहले बिना रुके मैं बात करता हूं सेल की। सेल कैसे करी जाती है? कुछ ग्राहक आपके पास ऐसे आएंगे जो आपको हमेशा बोलेंगे सेल है लेकिन कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो रुक जाती है। क्वेश्चन आपके ग्राहक का मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट का सेम है, सेल नहीं है। सेल क्यों नहीं है? अगर ग्राहक को कस्टमर पसंद नहीं आ रहा है, ग्राहक को कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो लूप होल है, जो वास्तु दोष हैं, उनको सही करना है या अपने ही प्रोडक्ट को लाकर नॉर्थ वेस्ट में रख देना है ताकि वो लोगों को पसंद आने लगे। अब लोग लगे हैं सेल को बढ़ाने के लिए नॉर्थ को सही करने में। अरे सबको पता लग चुका है कि नॉर्थ से कस्टमर फुटफॉल होता है, पर क्या आपको ये बात पता है कि वो क्यों नहीं हो रहा? मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमने तो नॉर्थ में सब कुछ करके देख लिया, आपकी वीडियो भी देख ली, लेकिन फिर भी हम रिजल्ट क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनको एक्यूरेट रीजन नहीं पता। दूसरी बात, कस्टमर सही तरीके के मार्केट में नहीं है। मार्केट तो है, आप मान के चलिए, आपने कभी देखा होगा कि कुछ तरीके के जो एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ बसेस में ही लगे हुए होते हैं, सिर्फ ऑटोज में ही लगे होते हैं, क्योंकि उनकी मार्केट वैसी है। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर मंदिर बहुत ज्यादा है, तो आपको ऐसे बोर्ड दिखाई देंगे जो मंदिर से रिलेटेड या भक्ति से रिलेटेड है। क्या आप सही काइंड ऑफ मार्केट में अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या सही काइंड ऑफ लोगों तक आप पहुंच रहे हैं? तो एक ईस्ट डायरेक्शन में एक देवता होते हैं सूर्य, उनके माल फंक्शन कर जाने से आप राइट काइंड ऑफ मार्केट में जन्म नहीं ले पाते। आपने आजकल YouTube की जनता में यह बात देखी होगी, किसी किसी के चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज के नाम पर कुछ नहीं आता, कन्वर्जन के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब लोग लगे हैं साउथ ईस्ट को सही करने में, पर यहां पर साउथ ईस्ट का कोई रोल नहीं है। यहां पर रोल है सूर्य देवता का, द राइट काइंड ऑफ सिस्टम, राइट काइंड ऑफ कस्टमर्स, राइट काइंड ऑफ कन्वर्जन आपको मिलने लगे। उसके बाद बात होती है आपके पास कस्टमर भी राइट है, आपकी सेल भी है, उसको भी समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट ना कैंसिल हो जाता है। वो जाता है लेकिन वापस आ जाता है। मेरे से एक बार एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बात पूछी कि सर कस्टमर जाता है लेकिन क्वालिटी के इश्यू के कारण। क्वालिटी का इश्यू क्या होता है? मान लीजिए 100 पीस हैं, उसमें से हम एरर का जो रेशियो है वो देखेंगे। 100 में से 93 पीस अगर आपके एक्यूरेट निकलते हैं तो ठीक है, अगर वो 92 हो गए तो हम सारा लॉट आपको वापस भेज देंगे, हमारी तो कोई गलती नहीं है। ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हमारी लेबर के कारण होते हैं। अब इसको किस वे में लोगे? हमारी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है पर 100 में से 5-7 पीस हो जाते हैं, लेकिन हम उस एरर को पूरा नहीं कर पाते। तो यहां पर रोल आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन का, एंड दैट टू मृगा देवता का। अब लोग लगे हैं कस्टमर फुटफॉल, कस्टमर नहीं आता, माल रुक जाता है, बात कैंसिल हो जाती है। अरे क्यों होती है? क्या आपने इसके ऊपर बात करी? क्या आपने उसके ऊपर फोकस किया?
बिजनेसमैन को यहां क्या सीखने को मिलता है, अगर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा तो आपको उसकी पैकेजिंग सही करनी है, जिसको हम तमस की कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। अगर आपका कस्टमर सही डायरेक्शन में नहीं है तो आपकी मार्केटिंग आप गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, गलत जगह पर कर रहे हो, उसको वास्तु सही नहीं कर रहे, तो नाउ इट इज द राइट टाइम टू चेंज योर मार्केटिंग। कहां कर रहे हो उसको चेंज कर दो, नई लोकेशन को ढूंढो, अपना राइट काइंड ऑफ कस्टमर ढूंढो। क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव करी जाए इसके ऊपर फोकस करो। अगर आप ये कह रहे हो ना कि हमारा एरर बहुत ज्यादा आ रहा है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, वहां पर जाकर काम करने की कोशिश है। आप कस्टमर को इस बात पे फोकस मत करवाओ कि आप मान जाओ, आप इस बात पे फोकस करो कि वो एरर कैसे कमजोर हो, और ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो वापस ना आए। इसी तरीके से कई बार आपस में स्टाफ की बिल्कुल नहीं बनती, आप कुछ भी कर लो। मैंने एक बिजनेसमैन से मिला कि हमारा खर्चा 3 महीने में एक बार तो बहुत बड़ा खर्चा एक पार्टी देने का हो जाता है, ताकि इन सबकी आपस में बॉन्डिंग बनी रहे। अब जब बॉन्डिंग की बात आती है ना, लोग साउथ वेस्ट को देखने लगते हैं, लोग नॉर्थ वेस्ट को देखने लगते हैं। जब ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पर कोई कानून संबंध है, खून का रिश्ता नहीं है, तो वो देखा जाता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट से। सिर्फ ईस्ट साउथ ईस्ट के छोटे से उपाय करने से वो जो व्यक्ति हैं वो खुश हो गए, उनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। क्या उपाय करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर? हमने एक फोटोग्राफ लगा दिया जिसमें 4 जो हाथ हैं वो आपस में मिल रहे हैं, इस तरीके का एक फोटोग्राफ अटैच कर दिया ईस्ट साउथ ईस्ट में, तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। इस तरीके के छोटे छोटे उपाय करने से एक फैक्ट्री बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाती है। रजस, सत्व और तमस बेसिकली क्या है? कुछ लोग इसको कॉम्प्लिकेट मानते हैं, कुछ लोग इसको आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग इसको तांत्रिक दृष्टि से भी देखते हैं। रजस इज एनीथिंग जो आपकी स्टार्ट करती है, उसके बाद की जर्नी अभी पूरी बाकी है, यहां से इनिशिएशन हुआ है। कोई भी चीज जब आपकी फैक्ट्री में इनिशिएट ही नहीं हो पा रही, ये जितनी भी चीजें जो इनिशिएशन करती हैं वो रुकी हुई हैं। जैसे आपकी कोई मशीन जो शुरू का काम करती है, शुरू ही नहीं हो पा रही, आपका रॉ मटेरियल खराब है, आपकी लेबर वक्त पर नहीं आती, तो ये रजस की प्रॉब्लम्स हैं। अगर सतव की प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो 2 चीजों को जोड़ता हो, रॉ मटेरियल को और एंड को जोड़ता हो, वो सतव का है। जो भी डिपार्टमेंट्स 2 लोगों को जोड़ते हैं, जैसे एचआर का डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आपको सात्विक दिशाओं में देखने की जरूरत है, आपको उसी मेथोडोलॉजी पर काम करने की सख्त जरूरत है। और फाइनल आउटकम अगर आपका बुरा निकल रहा है तो आपको तमस को देखने की जरूरत है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है एक फैक्ट्री पर काम करने की, जहां पर ज्यादातर लोग काम नहीं कर पाते। और हम काम कर रहे हैं, हम पाठ पूजा कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा बिकॉज हमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं पता। ग्रिडिंग कौन सी होनी चाहिए? ज्यादातर लोग जब मुझसे पूछते हैं कि कौन सी ग्रिड काम करती है, जहां पर शेड लगा हुआ है वो काम करती है, जहां पर प्लांट लगा हुआ है वो काम करती है, जहां पर ऑफिस है वो काम करती है। पूरी ग्रिड एक होगी, अलग अलग छोटी छोटी ग्रिड्स भी अलग बनाई जाएंगी। मर्म स्थान का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्रीज के केस में, कि मर्म स्थान को कैसे देखा जाए। मान लीजिए कि आपका मर्म स्थान शोल्डर या आपके हाथ वाला मर्म स्थान आपकी फैक्ट्री में भंग हो गया, तो जो भी आपके राइट हैंड्स हैं, लेफ्ट हैंड्स हैं, जो आपकी फैक्ट्री को चलाने के लिए मजबूती का काम करते हैं, वो कमजोर होने लगेंगे, वो टूटने लगेंगे। अगर पीठ पे रीढ़ की हड्डी वाला मर्म स्थान भंग हो गया आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो आपकी फैक्ट्री की में इंस्टेबिलिटी आने लगेगी, टूटने लगेगी, गिरने लगेगी। ये सब थॉट प्रोसेसेस हैं, इनको डिटेल में सीखना जरूरी है। इसीलिए मैं हर बिजनेसमैन को यह सिखाना चाहता हूं कि कैसे काम करें, उसको लिखें, अपने पॉइंट्स को नोट करें, और जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख कर दें, ताकि मैं उनके रिप्लाई कर सकूं कि आपको बिजनेस में क्या करना है, नॉट सिर्फ एज इन वास्तु, आपको लाइफ में भी क्या करना है। आपको लॉजिकल बनना है, इलॉजिकल नहीं बनना है। आपको रट के नहीं देखना है, दुनिया को ऊपरी व्यू से देखना है, ताकि आप सामने वाले का काम कर सको। पेमेंट के लोग सिर्फ साउथ ईस्ट देखते हैं, लोगों को यह नहीं पता कि नॉर्थ वेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, लोगों को यह नहीं पता कि वेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए उसने आपकी प्रॉब्लम, इसलिए उसने आपकी पेमेंट को रोका है। आप कस्टमर को सेटिस्फाई करो। कैसे सेटिस्फाई होगा? जब वेस्ट में पड़ा हुआ मित्रा देवता सेटिस्फाई होगा, तब वो सही होगा। कई लोग मैंने देखा है कि माल इतना ज्यादा भर देंगे लेकिन बेचने की अक्ल नहीं है, क्योंकि विजन कमजोर हो गया, क्योंकि सिखी देवता कमजोर हो गया। ये जितनी भी मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ये उन लोगों के लिए जो लोग हमारा एडवांस तक का प्रभाव पूरा कर चुके हैं। और व्यापारी के लिए सिर्फ ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही बहुत हैं, कि अगर आप बहुत ज्यादा गलत दिमाग लगा रहे हो तो इस वक्त राइट टाइम है, आपको बैठना है, सोचना है, सही तरीके से अपना मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर काम करना है। सो देयर इज नथिंग विच इज फिक्स,
बट एवरीथिंग इज वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए कि उस वेरिएबल का उपाय क्या है। यही है इंडस्ट्रीज का वास्तु। कैसे वास्तु करा जाता है इंडस्ट्रीज के लिए। और इसी के लिए हर बार की तरह हमारा इस महीने 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है वास्तु फॉर इंडस्ट्रीज कोर्स, जिसमें मैं 12 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक बड़े होटल में लेकर जाने वाला हूं आप सभी लोगों को, जहां पर मैं सिखाऊंगा कि वास्तु कैसे किया जाता है। होटल वाला व्यक्ति कैसे सोच रहा था, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, कॉम्प्लेक्स को कैसे तैयार किया जाता है, 20 माले का कॉम्प्लेक्स कैसे तैयार किया जाता है, छोटी छोटी सी अलग अलग फैक्ट्रीज को कैसे बड़े टर्नओवर्स पर लेकर जाया जाता है। इन सभी बातों को अलग अलग एस्पेक्ट पे, किसी एक फैक्ट्री के माध्यम से आपको सब कुछ नहीं सिखाना। आपको 10 से 12 अलग अलग फैक्ट्रीज के माध्यम से यह सिखाना है कि 12 बड़े व्यापारी अलग अलग तरीके से कैसे सोचते हैं और उनको रिजल्ट कैसे दिए जाते हैं। टेक्निक्स विल रिमेन सेम, बट यू विल लर्न समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल एंड एडवांस इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें कि आपको क्या सुनना है, किस बारे में जानना है। मैं अपनी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।